हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज एंड नेहा। आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। हिंदी में इसे यथार्थ अवकल समीकरण या यथातथ अवकल समीकरण भी कहते हैं। तो क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो, अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के ही अलग अलग प्रोसेस देख रहे हैं। वही इक्वेशन बार बार रिपीट हो रही है और वो क्या होती है? mdx प्लस n dy बराबर 0। यहाँ पर m और n क्या थे? या तो हमारे पास x वेरिएबल के फंक्शन या y वेरिएबल के फंक्शन या x एंड y दोनों ही वेरिएबल के कंबाइंड फंक्शन या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी। इन चारों में से कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास m और n। देन जो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, यथार्थ कब होगी? तो इसके एग्जैक्ट होने की जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मीन्स आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, वो क्या है? मीन्स फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एग्जैक्ट होने की आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, मतलब उसकी कंडीशन है del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। मीन्स m का अगर हम y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें, अगर वो आपस में इक्वल आते हैं तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 एग्जैक्ट होती है। और अगर कोई हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं। क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो टू स्टेप्स में कंबाइंड होता है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमें y को कांस्टेंट रखना है। सबसे पहले y को कांस्टेंट रखते हुए हमें इंटीग्रल करना है, किसका? m का, x के रिस्पेक्ट। इससे जो भी वैल्यू आएगी, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करना है, उससे कोई इक्वेशन फाइंड होगी। फिर हम स्टेप सेकंड क्या करेंगे? इंटीग्रल निकालेंगे, किसका? n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटू इंटीग्रल जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया है फर्स्ट स्टेप में, मीन्स y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट, इस पूरी वैल्यू का y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर दें तो जो भी वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। तो गिवन इक्वेशन का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, देन जो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, जो अभीष्ट हल होगा हमारा, वो क्या होता है? स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, इक्वल्स टू में c लिख दें, तो जो ये इक्वेशन आती है, ये क्या होती है? हमारी गिवन इक्वेशन की रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होती है। मींस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हम y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन दोगे आप। फिर हम n माइनस डेल अपॉन डेल y, फिर इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल, इस पूरे का y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल फाइंड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में दोनों का सम करके इक्वल्स टू में कांस्टेंट क्वांटिटी लिख दे, तो वो जो सॉल्यूशन आता है वही क्या होता है? हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस स्टेप से हम इस प्रोसेस से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें आपको इक्वेशन गिवन है ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई बराबर 0। तो देखो ये
m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई बराबर 0 फॉर्म है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट की तुलना सबसे पहले किससे करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो इक्वेशन फर्स्ट की तुलना m डी एक्स प्लस n डी वाई बराबर 0 से करने पर कंपैरिजन करोगे तो m क्या आ गया हमारे पास? ax प्लस एच वाई प्लस जी, और n क्या आया? hx प्लस बी वाई प्लस एफ। इसे सेकेंड इक्वेशन दे दिया मैंने और इसे थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? m का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल है तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। नाउ इक्वेशन सेकंड का y के रिस्पेक्ट और इक्वेशन थर्ड का x के रिस्पेक्ट, x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे m का y के रिस्पेक्ट क्या आ जाएगा? डेल m अपॉन डेल y। y के रिस्पेक्ट x कांस्टेंट होगा तो ax का 0, h इंटू वाई का 1, g कांस्टेंट तो 0 रह गया। इसी टाइप से डेल n अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट करना है तो y कांस्टेंट हुआ, h इंटू x का 1 प्लस b इंटू वाई कांस्टेंट 0 प्लस f भी कांस्टेंट 0। दैट इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x आ गई, मीन्स h आ गई। मीन्स गिवन इक्वेशन हमारे पास जो है फर्स्ट वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण है। अगर हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट है, वो हमने चेक कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट का प्रोसेस यूज करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। और वो क्या प्रोसेस होता है? इसके लिए हम सबसे पहले y को कांस्टेंट रखते हुए m का इंटीग्रल करते हैं x के रिस्पेक्ट। तो इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखा मैंने m इंटू डी एक्स, m की वैल्यू ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स करेंगे इंटीग्रल। y को कांस्टेंट रखना है आपने, तो x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल है तो a इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस h कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट 1 रह जाएगा, उसका x के रिस्पेक्ट x प्लस g ऑलरेडी कांस्टेंट 1 रहेगा, उसका x के रिस्पेक्ट x। तो इस टाइप से हमने इंटीग्रल निकाल लिया किसका? m का x के रिस्पेक्ट y को कांस्टेंट रखते हुए, इक्वेशन नंबर 4। एंड इंटीग्रल अब करेंगे हम किसका? n माइनस डेल अपॉन डेल y। फिर फर्स्ट स्टेप ने जो हमने निकाला है y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल इज इक्वल टू, इस पूरे का y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करना है हमें, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रल n की वैल्यू क्या है? hx प्लस बी वाई प्लस एफ, hx प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस डेल अपॉन डेल y। मीन्स जो हमने फर्स्ट स्टेप में y को कांस्टेंट रखते हुए m dx की वैल्यू फाइंड की है, उसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका करो y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, या लिख दो डेल अपॉन डेल y, इसकी वैल्यू ax स्क्वायर बाय 2 प्लस hxy प्लस gx। इस पूरे का हमें y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करना है। देन इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m dx इस पूरे का dy इज इक्वल टू इंटीग्रल hx प्लस by प्लस f माइनस y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ax स्क्वायर बाय 2 का 0 प्लस hxy में hx कांस्टेंट y का 1 प्लस gx का 0 इंटू dy प्लस hx और माइनस hx कैंसल, तो क्या बन गया इससे? इंटीग्रल
n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m dx इस पूरे का dy इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या रह गया by प्लस f इंटू dy। इंटीग्रल करेंगे by स्क्वायर बाय 2 प्लस f इंटू y। ये किसकी वैल्यू आ गई इंटीग्रल n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखते हुए m dx की y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल की। इक्वेशन नंबर 5 बाय इक्वेशन मतलब अतः अभिस्थल कह सकते हैं हम। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा अभिस्थल इक्वेशन 4th प्लस इक्वेशन नंबर 5th इज इक्वल टू C। तो क्या बन जाएगा इससे हमारे पास इक्वेशन 4th क्या आई है हमारे पास ax स्क्वायर बाय 2 प्लस hxy प्लस gx प्लस 5th इक्वेशन क्या आई by स्क्वायर बाय 2 प्लस fy इज इक्वल टू C। अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू 2c। ये 2c क्या पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसे मैं लिख सकती हूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2 प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू k। मैंने 2c को क्या मान लिया k, नया कांस्टेंट सपोज कर लिया, तो मान भी सकते हैं आप इसे k, अदरवाइज आप 2c की जगह 2c भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व इजिली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा y इंटू साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x इंटू dy बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे गिवन इक्वेशन का कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, फिर m और n फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की तुलना m dx प्लस n dy बराबर 0 से करते हैं अगर, तो हमारे पास m क्या आया dx के मल्टीपल में m मीन्स y इंटू साइन 2x और n क्या आ गया dy के मल्टीपल में मीन्स माइनस का साइन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दे कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे m का y के रिस्पेक्ट और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। m का y के सापेक्ष और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो डेल m अपॉन डेल y क्या आ गया m का y के रिस्पेक्ट करें तो x कांस्टेंट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट y का 1 साइन 2x कांस्टेंट तो साइन 2x एज इट एंड डेल n अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट y कांस्टेंट माइनस का साइन बाहर 1 का 0 y स्क्वायर का 0 cos स्क्वायर x में 2 cos x आ गया इंटू cos x करोगे माइनस साइन x, क्योंकि cos स्क्वायर x का डायरेक्ट नहीं होता तो cos स्क्वायर x को हम cos x को माइंड में x पोज कर ले तो ये x स्क्वायर बन गया जनरली, तो x स्क्वायर का 2x और जिसको x पोज किया इंटू में उसका डिफरेंशिएशन, तो cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू cos x का करोगे माइनस साइन x। तो क्या बनाइए माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन x मीन्स 2 sin x cos x। इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, दैट इम्प्लाइज डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। मीन्स इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है
मतलब समीकरण फर्स्ट क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले y को कांस्टेंट रखते हुए m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रल m dx निकालेंगे। y को कांस्टेंट रखते हुए m की वैल्यू क्या है हमारे पास, y sin 2x, y इंटू साइन 2x इंटू dx। y को कांस्टेंट रखा तो इंटीग्रल से बाहर, तो y को कांस्टेंट रखते हुए sin 2x का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल, तो y तो बाहर, sin 2x का माइनस कॉस 2x, 2x का अपॉन में 2, तो क्या बन गया, इंटीग्रल y को कांस्टेंट रखा हमने, m dx की वैल्यू माइनस y इंटू कॉस 2x अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, इंटीग्रल निकालना होता है n माइनस डेल अपॉन डेल y, इंटीग्रल जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया, y को कांस्टेंट रखता हुआ m dx की वैल्यू, इस पूरे का y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल। वैल्यूज पुट अप करें, n की वैल्यू क्या थी, माइनस का साइन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x, यही थी हमारे पास, माइनस का साइन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एन की वैल्यू माइनस y के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट y का 1, तो माइनस ऑलरेडी है, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2, इस पूरे का dy। तो क्या बना, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन में 2 इंटू dy। और सॉल्व करें तो माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos 2x का हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 ऑलरेडी है। इसको और सॉल्व करें तो इंटीग्रल माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपॉन में 2 दोनों के ब्रैकेट में है, अपॉन में है, तो इसको अलग अलग करें, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बन गया प्लस का cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1/2 dy, माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कैंसल, देन ये माइनस 1 और ये माइनस 1/2, माइनस 1 और माइनस 1/2 क्या हो गया, माइनस का 3/2 माइनस का वाई स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, अब इसे एक लास्ट स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट इसका क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करें तो माइनस 3/2 कांस्टेंट, 1 का y के रिस्पेक्ट y माइनस वाई स्क्वायर का y की क्यूब बाय 3, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या है हमारे पास, बाय इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ इज इक्वल्स टू सी। थर्ड इक्वेशन की वैल्यू प्लस फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू इज इक्वल्स टू सी। इस पूरे में लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, देखो तीनों स्टेप्स में माइनस है, तो माइनस का साइन मैं अगर कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, y इंटू कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 3/2y प्लस y की क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू c। अब इसमें अगर एलसीएम ले तो क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो क्या रह जाएगा 3y इंटू कॉस 2x प्लस 9y प्लस 2y की क्यूब इज इक्वल्स टू c। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 6 उधर चला जाएगा और माइनस भी उधर जाएगा, तो क्या रहेगा 3y इंटू कॉस 2x प्लस 9y प्लस 2y की क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 6c। देन 3y इंटू कॉस 2x प्लस 9y प्लस 2y की क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 6c को मैं k लिख सकती हूँ, मैंने मान लिया कि माइनस 6c इज इक्वल्स टू k। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस स्टेप से फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो हम उसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like and share my video and subscribe my YouTube channel.